हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने हेनरी के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, साथ ही हमने उसके कुछ अनुप्रयोग भी देख लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम, और आज हम पढ़ने वाले हैं अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में, यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अणु संख्यक गुणधर्म या फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपके लिए एक बात बताता हूँ कि जो विलयन होता है, उस विलयन के जो प्रॉपर्टी होते हैं यानी गुणधर्म होते हैं, गुण मैं बोलूँ तो किसी भी विलयन के जो गुण होते हैं वो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, साथ ही विलय और विलायक में किस तरह का बल लग रहा है, इस पर भी। तो विलयन के गुण बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनमें से वो गुण जो सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हों, उन्हीं को अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। मतलब देखिए, विलयन के बहुत से गुण होते हैं और वो गुण अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करते हैं, लेकिन विलयन के ऐसे गुण जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करें विलय के कणों की संख्या पर, वही क्या कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। मैं आपको समझाता हूं परिभाषा के द्वारा। अणु संख्यक गुणधर्म की अगर हम परिभाषा देखें तो वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। परिभाषा क्या लिख रहे हैं हम कि वे गुणधर्म जो विलय के कणों की किस पर निर्भर करते हैं, संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। क्या कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। अब इस परिभाषा को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक, बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब जो आगे चैप्टर चलने वाला है वो सारा अणु संख्यक गुणधर्म पे आधारित चलने वाला है। तो अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि अणु संख्यक गुणधर्म कहते किसको हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इसीलिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। अणु संख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए, जैसे मान लो कि मैंने एक पात्र लिया, इस चैप्टर में बड़े पात्र लिए हैं मैंने, है ना, ठीक है भाई, ज़रूरत होगी वहाँ तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 4 पात्र ले लिए, एक नहीं 4 ले लिए, ठीक। चारों में मैंने विलायक भर लिया। मैं आपको अणु संख्यक गुणधर्म क्या है और इसकी परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए, ठीक है ना, आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। चारों में मैंने विलायक भर लिया, ठीक। अब मुझे क्या बनाना है, विलयन, ठीक है। चारों पात्रों में मैंने क्या भर लिया है, विलायक भर लिया है, और मुझे विलयन तैयार करना है। अच्छा बताइए, चारों में विलायक है, विलयन बनाने के लिए मुझे इनमें क्या मिलाना पड़ेगा, बोलो, विलय मिलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसमें मैं विलय के तौर पे मिला रहा हूँ ग्लूकोज, ठीक। और मान लो ग्लूकोज के 10 कण में इसके अंदर मिला रहा हूँ, ठीक है ना।
ग्लूकोज के कितने कण मिला रहा हूँ, 10 कण मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ और ग्लूकोज का विलयन तैयार हो रहा है। ठीक, इसमें मिला रहा हूँ मान लो मैं यूरिया, और यूरिया के मैं यहाँ पे 10 कण ही मिला रहा हूँ। ठीक है, 10 कण यहाँ पे ग्लूकोज के मिला रहा हूँ, यहाँ पे 10 कण यूरिया के मिला रहा हूँ। और तो ये विलयन किसका तैयार हो जाएगा बताइए, यूरिया का, ये ग्लूकोज का और ये यूरिया का। यहाँ पे विलय के रूप में ग्लूकोज है और यहाँ पे विलय के रूप में यूरिया है। मान लो कि यहाँ जो विलयन तैयार कर रहा हूँ उसमें मैं मिला लेता हूँ ग्लूकोज। ठीक, और यहाँ पे जो विलयन तैयार कर रहा हूँ उसमें भी मैं मिला लेता हूँ ग्लूकोज। ठीक, यहाँ पे मैं ग्लूकोज के 10 ही कण ले लेता हूँ, 10 कण का ही ग्लूकोज का विलयन बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं 20 कण ले लेता हूँ ग्लूकोज के। यहाँ पे हम 20 कण यहाँ पे घोल रहे हैं और 20 कण का ग्लूकोज का विलयन बना रहे हैं। ठीक, तो अब अगर मैं प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से अणुसंख्यक गुणधर्मों का अध्ययन करूं तो मैं क्या देखता हूं कि इन दोनों के गुणधर्म बराबर निकलते हैं, इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर हैं, जबकि इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर नहीं हैं। ये मैं आपके लिए समझाने के लिए करवा रहा हूं ताकि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में ना आ जाए, है ना। तो आप जरा बोर्ड पे ध्यान से देखते जाओ कि मैं क्या मान रहा हूं कि इन दोनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो तो बराबर हैं और इन दोनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो बराबर नहीं है। ये चीज़ मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ वो समझिए। अब आप सोचोगे कि ये विलयन किसका है, ग्लूकोज का, ये विलयन किसका है, यूरिया का। अब ये ग्लूकोज का विलयन यानी यहाँ पे विलय ग्लूकोज है और यहाँ पे विलय यूरिया है। दोनों तरफ विलय की प्रकृति कैसी है, अलग अलग। यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ पे यूरिया है, यूरिया। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस वाले विलय की प्रकृति ग्लूकोज अलग और इस वाले विलय की प्रकृति यूरिया अलग, मतलब इन दोनों विलयनों की प्रकृति अलग अलग है। यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे यूरिया है, तब भी अणुसंख्यक गुणधर्म असमान है, समान है। प्रकृति अलग अलग है लेकिन अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे हैं, समान। ठीक, और यहाँ पे देखो आप प्रकृति, यहाँ पे विलय की प्रकृति बताओ कौन सी है, ग्लूकोज। यहाँ पे विलय की प्रकृति कौन सी है, ग्लूकोज। दोनों तरफ विलय की प्रकृति कैसी है, समान, लेकिन तब भी अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे बोल रहा हूं मैं, अलग अलग। तो यहां से मैं एक बात तो सिद्ध यही कर देना चाहता हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म हैं जिनको विलय की प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। अगर विलय की प्रकृति पे अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते होते तो देखिए ये विलय की प्रकृति अलग अलग है तो अणुसंख्यक गुणधर्मों को भी क्या होना चाहिए था, अलग अलग। यहाँ पे विलय की प्रकृति समान है तो अणुसंख्यक गुणधर्मों को भी क्या होना चाहिए था, समान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अणुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर कर रहे हैं वो देखिए आप। यहाँ पे ग्लूकोज के कितने कण हैं, 10। यहाँ पे यूरिया के कितने कण हैं, 10। विलय की प्रकृति अलग अलग है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। विलय के कणों की संख्या कैसी है, समान। यहाँ पे भी विलय के कण कितने, 10, और यहाँ पे भी विलय के कण कितने, 10। विलय के कणों की संख्या समान तो अणुसंख्यक गुणधर्म समान। और यहाँ पे देखिए विलय की प्रकृति समान है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विलय के कणों की संख्या देखिए आप, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। विलय के कणों की संख्या अलग अलग तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी अलग अलग, असमान। मैं इस चीज से आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। अगर कणों की संख्या समान है तो वे भी समान है, अगर कणों की संख्या अलग अलग है तो वे भी अलग अलग है। उन्हें प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग है तो भी, समान है तो भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि विलय की प्रकृति अलग अलग ही होनी चाहिए, समान हो। जैसे कि अब इन दोनों विलयनों को देखिए आप, इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म भी समान है। क्यों है, यहाँ पे भी ग्लूकोज, यहाँ पे भी ग्लूकोज, विलय की प्रकृति समान है लेकिन हमें विलय की प्रकृति से मतलब है ही नहीं है। हमें मतलब किससे है, कणों की संख्या से। कितने कण हैं, 10, ये भी कितने कण हैं, 10। तो अणुसंख्यक गुणधर्म समान। मतलब ऐसे गुणधर्म जो कि सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या से मतलब रखते हैं, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और उनको प्रकृति से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति अलग अलग हो चाहे प्रकृति समान हो, अगर कणों की संख्या समान है तो वो समान होंगे, अगर कणों की संख्या अलग अलग है तो वो समान नहीं होंगे। ठीक,
और इन्हीं गुणधर्मों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बात समझ गए? ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, ना कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हो, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने ये चीज़ भी देख ली है ताकि हमारे दिमाग में परिभाषा अच्छी तरीके से बैठी रहे कि देखो यहाँ पे प्रकृति असमान थी लेकिन अणुसंख्यक गुणधर्म समान थे। क्यों थे? क्योंकि कणों की संख्या समान थी। यहाँ पे प्रकृति समान थी, एक सी थी, लेकिन तब भी अणुसंख्यक गुणधर्म अलग अलग थे। क्यों थे? क्योंकि कणों की संख्या असमान थी। मतलब प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रकृति से फर्क पड़ रहा होता तो प्रकृति असमान तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी असमान होने थे, प्रकृति समान तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी समान होने थे, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव पड़ रहा है तो कणों की संख्या से। कणों की संख्या अगर समान होगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी समान होंगे। ठीक, अच्छे से समझ लिया हमने, इसको नोट कर लो। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़ लिए जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। अब हम देख रहे हैं इनके प्रकार। तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक, तो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक, जिसमें से सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे। उसका कारण क्या है कि मैं चारों ही अणुसंख्यक गुणधर्म जो है आपके लिए इनको सेपरेटली अलग अलग लेक्चर में पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब अगले लेक्चर में आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद फिर हम हिमांक में अवनमन और उसके बाद फिर परासरण दाब पढ़ेंगे। मतलब हम सेपरेटली चारों को अलग अलग पढ़ लेंगे। मैं इसमें मर्ज नहीं करना चाहता इनमें से कोई भी। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जहाँ तक की बात करूँ इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों की, तो ये समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर यही है। पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ना है। बड़े इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आने वाला है इनको पढ़ने में। जिसमें से सबसे पहले मैं आपके लिए ये वाला पढ़ाऊँगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब चारों अभी आपने पहली बार इनके नाम सुने, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इनको पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे ये सारे। ठीक है ना। बस यही है कि आज के लेक्चर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके जो हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म ये चारों, तो उससे पहले हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसको हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप? क्योंकि भाई हमें यही नहीं पता होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसको हैं, तो फिर हम इन चारों को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप आज का लेक्चर पढ़िए, समझिए। कोई भी आपको जो डाउट निकले वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।